हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 आर.डी. शर्मा से कराऊंगी। एक्सरसाइज 2.1 आपको कराऊंगी। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स का हमारा ये चैप्टर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से भी पूरा कर रखा है और वीडियोस जो है वो चैनल पे अपलोड हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप वहाँ से एनसीईआरटी से भी इस चैप्टर को कर लीजिएगा। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। फिर तो क्वेश्चन है आपके पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर एज गिवन, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ दिया हुआ था, तो हमें उसके जीरोज निकालने थे और रिलेशनशिप वेरीफाइड करना था, है ना। यहाँ पर आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है। तो इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, तो ये चारों पार्ट्स उस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अगर हम यहाँ फर्स्ट पार्ट अपना देखें तो फर्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पर है -8/3 और यहाँ पर है 4/3। तो पहले वाला जो -8/3 है वो आपका सम है और दूसरे वाला आपका प्रोडक्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ सम पहले लिखा और प्रोडक्ट बाद में लिखा, आगे रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला सम है, सेकेंड वाला आपका प्रोडक्ट है। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, उसको मैंने f(x) माना है यहाँ पर। तो उसको बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है x² माइनस ब्रैकेट में होता है आपके पास सम ऑफ जीरोज, अब प्लस में होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब देखो x² ऐसे ही रहने दो, सम ऑफ जीरोज मतलब -8/3, -8/3 और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो +8/3 और यहाँ पर x भी आएगा, ठीक है। तो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 4/3। क्लियर है? तो ये एक तरीके से आपका क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी यहाँ पर बन गई है। अब आपको इसके जीरोज निकालने हैं, तो जब हम इसके जीरोज निकालेंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे जीरोज निकालने के लिए, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल्स टू में 0 ले लिया, ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। तो 8/3x और यहाँ आ जाएगा 4/3 इज इक्वल्स टू में 0। अब आप क्या करो, तीनों के बेस सेम कर लो, इसके नीचे भी 1 लेके 3 बना दो यहाँ। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 8x प्लस का 4/3 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 3 आप दूसरी साइड पे ले जाओगे तो मल्टीप्लाई का होकर 0 बन जाएगा। तो 3x² प्लस का 8x और प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0। ये आपकी क्या बन गई है, यहाँ पर इक्वेशन बन गई है। इसके जीरोज आपको निकालने हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिट से हम निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन लिखा है, मेथड नहीं लिखा है कौन सा है, तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं। तो 3x² प्लस का 6x और प्लस का 2x ले लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस करके आपको 8x चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपको 12x चाहिए। वो इन दोनों से ईजिली मिल रहा है हमारा, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर। यहाँ से आपने क्या किया, कॉमन ले सकते हो अब आप यहाँ से। तो मैंने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा मेरे पास x+2। अंदर मैंने दूसरे वाले में मैंने 2 कॉमन लिया, तो x प्लस का 2 बचेगा। क्लियर है? एक आ गया आपके पास 3x+2 और एक आपके पास आ गया यहाँ x+2। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। तो जीरोज निकालने थे, निकल गए हमारे जीरोज। क्लियर है? ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट है आपके पास -21/8 और यहाँ पर है 5/16। तो फर्स्ट वाला आपके पास सम है और सेकेंड वाला आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो पहले हम अपना f(x) निकाल लेते हैं। तो वो था मेरे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x और प्लस में था आपके पास यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा x²। देखो यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो गया, 21/8x आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया 5/16। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर मेरी बन गई है। क्लियर है? अब जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो f(x) इज इक्वल्स टू में 0। तो इसका मतलब x² प्लस का 21x/8 प्लस का 5/16 इज इक्वल्स टू में 0। ऐसा करते हैं, बेस सेम कर लेते हैं। तो इसके नीचे भी 16 ले आते हैं और सेकेंड वाली टर्म के नीचे भी 16 ले आते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 16x²। अब देखो इसके नीचे 16 लाने के लिए 21 इंटू में 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। x ऐसे ही आपके पास, और यहाँ आ जाएगा 5/16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 16x², जब आप 21 को 2 से इंटू करोगे तो आपका आएगा यहाँ पर 42x प्लस का 5। अब जब ये 16 यहाँ डिवाइड का है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई का होगा तो 0 बन जाएगा। तो आपके यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है। अब मिडल टर्म स्प्लिट से जीरोज निकाल लेते हैं। तो देखो प्लस माइनस करने के बाद तो आपके पास क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए आपके पास 42x।
अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, 16 इंटू 5 आना चाहिए। तो 16 5 जो आपके पास कितना होता है 80, तो 80 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो 42 को इस तरीके से दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो 40 और 2 ले लें, क्योंकि 42 भी बन जाएगा और 80 भी बन जाएगा। तो 16 एक्स स्क्वायर यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर साइन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं साइन ना गलत हो गए हो। अच्छा ये देखो, ये ना अपॉन में ही है, यहाँ माइनस में नहीं है, ठीक है, वरना पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब अब यहाँ पर माइनस आएगा, हर जगह पर पेयरिंग करने में दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसका मतलब हमने अब कौन कौन से लेंगे, माइनस का 40x ले लेंगे और माइनस का ही 2x ले लेंगे, प्लस का 5 = 0। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। अब अगर देखा जाए तो 16 एक्स स्क्वायर और 40x में अगर हम कुछ चीज़ कॉमन ले तो 4 हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये 4 की टेबल में 4 पे आता है और 10 पे आता है। इसके अलावा हम 8 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 8x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2x और माइनस का 5 बचेगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरे में 1 ले लेते हैं। तो 2x माइनस का 5, बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज किया है मैंने। तो 8x - 1 और यहाँ आ जाएगा 2x - 5। क्लियर है। तो दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल लगते हैं, तो 8x - 1 = 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x - 5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 1/8 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है 5/2। तो आपको जीरोज़ निकालने थे, दोनों जीरोज़ आपके यहाँ पर निकल गए। क्लियर है सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं अब हम यहाँ पर। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है माइनस का 2√3 और माइनस का ही 9 है। तो पहले fx निकाल लेते हैं अपना, तो वो होता है आपके पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस, इनटू में होता है x और प्लस में होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये आपके पास x² ऐसी है। अब देखो यहाँ माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 2√3x। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी इस बार माइनस है, तो माइनस का 9 आएगा। ये आपके पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, इसके जीरोज निकालने हैं। तो x² प्लस का 2√3x माइनस का 9 = 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, वो इस तरीके से करनी है कि प्लस माइनस करके तो 2√3 है और मल्टीप्लाई करके कितना है माइनस का 9x² है। ठीक है, तो ऐसे कोई से आपको दो नंबर्स लेने हैं, तो 3√3 ले लेते हैं और एक √3 ले लेते हैं, क्योंकि √3 को √3 से करोगे तो 3 आएगा, इनटू में 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया, प्लस का 3√3x और माइनस का √3x ले लिया है, माइनस का 9 ऐसी है। अब इन दोनों की एक पेयरिंग कर दी और इन दोनों की एक पेयरिंग कर दी। अब कॉमन लेने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं अब हम इसको। तो कॉमन लेंगे तो अगर हम देखें यहाँ से सिर्फ हमारा एक x कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आप x ही कॉमन ले लो। तो अंदर x प्लस 3√3 बचेगा। ठीक है, माइनस अब आपको यहाँ से √3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, एक तो x बचेगा और प्लस का 3√3 बचेगा इजिकल टू में 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। आप देखो √3 को अंदर इंटू करोगे तो √3x आएगा और √3 को 3√3 से करोगे तब 9 ही आ रहा है आपका। ठीक है, तो एक x माइनस √3 हो गया आपके पास और एक हो गया x प्लस 3√3। दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू एक बार √3 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू माइनस 3√3 आ जाएगी। क्लियर, ये है आपका थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं यहाँ पर। तो फोर्थ पार्ट है आपके पास यहाँ पर 3 - 3/2 और -1/2। इस पार्ट को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो पहले पार्ट ऊपर से लिख लेते हैं। -3/2 है और क्या है आपके पास -1/2 है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम अपनी fx बनाते हैं, वो होता है मेरे पास x² माइनस का सम ऑफ जीरोस, इनटू में x होता है और प्लस में यहाँ पर होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो x² ऐसी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 इनटू में x आ जाएगा। अब यहाँ -1/2 आ जाएगा, तो fx आपका यहाँ पर निकल गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल रख दोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x² प्लस का 3/2√5x -1/2 इजिकल टू 0। ये आपके पास क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। अब आपको क्या करनी है, इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसका बेस सेम नहीं है। तो अगर आप इसका बेस सेम करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2√5x² आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 3x रहेगा और यहाँ पर आपके पास √5 आएगा। ठीक है, अपॉन में 2√5 ऐसी है इजिकल टू में 0 है। क्लियर है।
तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2√5 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x हो जाएगा माइनस का √5 इज इक्वल्स टू 0। इस 2√5 को मैं दूसरी साइड पे ले गई तो ये क्या हो गया, हमारा 0 बन गया। यहाँ तक कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर बेस सेम करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। अब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 2√5x² आ जाएगा, प्लस का मैंने 5x लिया है और माइनस का मैंने 2x लिया है, ताकि मेरा प्लस माइनस करके 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए, 10x चाहिए। ध्यान से देखो कैसे चाहिए, तो 2√5 इंटू में √5 चाहिए ना, तो √5 तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 ही तो आएगा, ठीक है ना। इन दोनों की एक पेयरिंग कर दी, इन दोनों की एक पेयरिंग कर दी। यहाँ से अगर मैं देखूँ, एक तो मेरा x कॉमन आ रहा है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं लेकिन यहाँ से √5x कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ एक √5 बच जाएगा, क्योंकि √5 बाहर लिया तो अंदर वाले √5 से इंटू करूँगी तभी तो 5 बनेगा, इसीलिए। और यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया तो 2x प्लस का √5 बचा, बाहर माइनस था, साइन चेंज कर दिया है। 2x प्लस का √5 एक हो गया आपके पास, और √5x प्लस का माइनस का 1 एक हो गया। अब एक एक बार चेंज रख लो आप इसको, तो इसको एक बार मैंने 0 के इक्वल रख दिया और एक बार √5x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस का √5/2 और दूसरी वैल्यू x की आई मेरी 1/√5। क्लियर है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1/a प्लस 1/b माइनस 2ab, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ना, इस पॉलिनोमियल को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो अगर हम अपना f(x) देखें तो वो हमारे को दे रखा है x² माइनस का 5x प्लस का 4। इसमें a की वैल्यू मेरे पास 1 है और b की वैल्यू मेरे पास -5 है और c की वैल्यू मेरे पास 4 है। ठीक है, अब अगर हम अपने सम ऑफ जीरोज़ की बात करें तो वो मेरे पास होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फा प्लस का बीटा हो जाएगा, तो -b की वैल्यू पहले ही -5 है और a की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 हो गई। और हम अपने अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की यहाँ पर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है मेरा c/a। ठीक है, वो हो गया मेरा अल्फा इंटू बीटा। c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है 4। क्लियर है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, जो आपको यहाँ पर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/α प्लस 1/β माइनस का 2 अल्फा बीटा है। बेस सेम अगर मैं यहाँ करूँ तो अल्फा बीटा आएगा और यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस का 2 अल्फा बीटा, ऐसी है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 रख दिया और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 रख दिया, -2 अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 रख दिया, तो 5/4 माइनस का 8 आपके पास यहाँ पर आ गया। अगर हम अपने बेस सेम यहाँ पर करें तो 5/4 माइनस यहाँ 4 से इंटू करना पड़ेगा दोनों साइड पे, तो यहाँ आ जाएगा 32/4। क्लियर है, अब देखो 5 में से जब आप 32 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 27 आएगा और अपॉन में 4, ये आपका आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β। सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, वो दे रखा है आपको 5y² माइनस का 7y प्लस का 1। देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ पर 5 है, b की वैल्यु यहाँ -7 है और c की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब अगर हम अपने सम ऑफ जीरोज को देखें तो वो मेरे पास होता है -b/a। इसका मतलब अल्फा प्लस का बीटा माइनस b की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू, a की वैल्यू 5 है, तो कितना आ जाएगा 7/5 अल्फा प्लस बीटा आ गया है। अब अगर हम अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर देखें तो वो मेरे पास कितना होता है c/a। ठीक है, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 5 है। ठीक है ना, अब आप जो वैल्यू आपको निकालनी है 1/α प्लस 1/β, बेस सेम कर लो अल्फा बीटा और यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा है 7/5 और अगर हम अल्फा इंटू बीटा देखें तो वो है मेरे पास 1/5। जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, 5 से 5 कट गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया मेरा 7। क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप पे है, सेम क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा बीटा। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 अल्फा बीटा था, है ना, तो सेम ही क्वेश्चन है। तो f(x) इज इक्वल्स टू में x² माइनस का x माइनस का 4 है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ -1 है और c की वैल्यू यहाँ पर 4 है माइनस का।
अब अगर हम अपने सम ऑफ ज़ीरोज़ को देखें तो वो होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू -1 है और ए की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अपना निकाल लेंगे। तो वो होता है मेरे पास सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 1 है, तो आ जाएगा -4। ठीक है ना। अब हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसकी ही तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका अगर मैं यहाँ बेस सेम कर लूँ अल्फा बीटा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा की जगह 1 रख दिया और अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 है, अब यहाँ भी -4 ही है, तो ये हो जाएगा 1 -1 अपॉन 4 प्लस का 4, बेस सेम कर लेते हैं, यहाँ पर 4 से इंटू कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन 4 और यहाँ हो जाएगा 4 4 जो 16 अपॉन 4, 16 में से 1 जाएगा तो 15, इसका मतलब 15 अपॉन 4 मेरा आंसर। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अभी और इस एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस रह रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।